हॉलीवुड रिकैप स्क्रीन प्रेजेंटिंग रोमियो एंड जूलियट। ये कहानी शुरू होती है इटली के विरोना बीच से, जहाँ पर दो गैंग्स को दिखाया जाता है। एक गैंग का नाम है कैपुलेट और दूसरी का नाम है मोंटेग्योस। इन दोनों गैंग्स में खानदानी दुश्मनी है। ये हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। इनकी दुश्मनी का ये आलम है कि अगर इन दोनों गैंग्स को खुला छोड़ दिया जाए तो ये अपने साथ साथ पूरी दुनिया को जलाकर राख कर दें। और इस कहानी की शुरुआत में ये दिखाया जाता है कि दोनों गैंग्स के बीच में गैंग वार हो रहा है और ये लड़ाई बढ़ते बढ़ते शहर में फैलना शुरू हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर से चीफ ऑफ पुलिस कैप्टन प्रिंस आ जाते हैं और वो इन दोनों गैंग्स को सरेंडर करने को कहते हैं। लड़ाई खत्म हो जाती है और पुलिस चीफ अपने पास इन दोनों गैंग्स के लीडर को बुलाते हैं। एक का नाम होता है टेड मोंटेग्यू, ये रोमियो के पिता है, और दूसरे का नाम होता है फुलगेंसियो कैपुलेट, जो जूलियट के पिता है। कैप्टन प्रिंस दोनों खानदानों के लीडर्स को धमकी देते हैं कि ये तीसरी बार है जब आपने ऐसा किया है और अगली बार ऐसा हुआ तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वही रोमियो को दिखाया जाता है। रोमियो को लड़ाई झगड़े से मारपीट से कोई मतलब नहीं है। वो इस दुनिया को पसंद नहीं करता, बल्कि आजकल वो खोया खोया रहता है क्योंकि वो एक लड़की से प्यार करता है जिसका नाम रोजलीन है। लेकिन फिलहाल ये वन साइडेड लव है। रोमियो और उसके कजन बेनवोलियो, इन दोनों को पता चलता है कि आज रात को रोजलीन एक पार्टी में जा रही है और ये पार्टी कैपुलेट परिवार की है। ये वो परिवार है जो रोमियो के परिवार का सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन रोमियो किसी भी कीमत पर रोजलीन से मिलना चाहता है, इसीलिए वो इस पार्टी में शामिल होना चाहता है। लेकिन पार्टी में जाने के लिए इन्हें पास की जरूरत होती है। रोमियो का एक बेस्ट फ्रेंड होता है जिसका नाम मुर्केशियो है, और जब रोमियो उसके पास जाता है तो वो उसके लिए पार्टी के अंदर जाने के लिए पास का इंतजाम कर देता है। लेकिन जाने से पहले वो रोमियो को कहता है कि तुम्हें कुछ देना चाहिए ताकि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस हो, और ये एक नशे की गोली खा लेता है। और अब ये अपने चेहरे पर निकाब पहनकर पार्टी में चले जाते हैं। पार्टी में ये एंजॉय करते हैं, लेकिन रोमियो ने जो नशे की गोली खाई होती है उसका असर उसके दिमाग पर हो रहा होता है, इसीलिए वो वॉशरूम जाकर अपने फेस को धोता है। और जब वो वापस आता है तो वो देखता है कि वहाँ पर एक बहुत सुंदर मछली का एक्वेरियम होता है और वो उसे देखना शुरू कर देता है। रोमियो को ये बहुत पसंद आता है और तभी वो देखता है कि मछली के एक्वेरियम के दूसरी तरफ एक लड़की है और ये जूलियट होती है। जूलियट रोमियो को देखती है और ये दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। इन दोनों को एक दूसरे की असलियत का नहीं पता, लेकिन यहाँ पर इन दोनों को लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। रोमियो जूलियट से बात करना चाहता है, लेकिन इससे पहले कि वो एक्वेरियम के दूसरी तरफ जाता, वहाँ पर जूलियट की नर्स आती है जिसने जूलियट को बचपन से पाला है, जो उसके लिए उसकी माँ से भी बढ़कर है। वो उसे वहाँ से ले जाती है। दरअसल इस पार्टी में आज एक लड़का भी आने वाला है जो यहाँ के गवर्नर का बेटा है जिसका नाम पेरिस है, और जूलियट की फैमिली ये चाहती है कि जूलियट की शादी पेरिस से हो जाए, इसीलिए वो चाहते हैं कि जूलियट पेरिस के साथ वक्त बिताए। रोमियो पार्टी में जूलियट को ढूंढना शुरू कर देता है और वो देखता है कि वहाँ पर एक लड़के के साथ डांस कर रही है। ये वही है जिसके साथ जूलियट की फैमिली उसकी शादी करवाना चाहती है। जूलियट पेरिस के साथ डांस जरूर कर रही होती है, लेकिन उसका पूरा ध्यान रोमियो की तरफ होता है और रोमियो भी लगातार उसे देखता रहता है। और जब जूलियट पार्टी में अकेली खड़ी होती है तो वो चारों तरफ रोमियो को ही ढूंढ रही होती है और रोमियो भी उस तक पहुंच जाता है। उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है और उसके हाथ पर किस करता है। इसके बाद ये दोनों बातें करना शुरू करते हैं और इन दोनों को एहसास होता है कि ये एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ये दोनों लिफ्ट में चले जाते हैं। यहाँ पर पहली बार ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। हालांकि जूलियट की मॉम उसे ढूंढ रही होती है क्योंकि वो चाहती है कि वो पेरिस के साथ वक्त बिताए, लेकिन वो रोमियो के साथ वक्त बिताना चाहती है। लेकिन तभी वहाँ पर जूलियट की नर्स आ जाती है और वो जूलियट को अपने साथ वहाँ से ले जाती है। और जब जूलियट सीढ़ियों से ऊपर जा रही होती है तो रोमियो देखता है कि वो कैपुलेट परिवार के साथ है और वो यहाँ पर समझ जाता है कि जूलियट कैपुलेट परिवार की बेटी है और उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए वो जूलियट के साथ कभी भी अपना रिश्ता आगे नहीं बढ़ा सकते। रोमियो जब इन्हीं ख्यालों में खोया होता है तभी वहाँ पर उसका दोस्त मर्किशियो आता है और वो उसे वहाँ से ले जाता है। ये सब के सब यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन रोमियो के दिमाग से जूलियट बिल्कुल भी नहीं निकल रही होती। इसीलिए रोमियो एक बार फिर से चुपके से दीवार के ऊपर चढ़कर जूलियट के घर में घुस जाता है और जब वो ऊपर छत पर जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर जूलियट होती है और जूलियट रोमियो के बारे में ही सोच रही होती है। वो अपने आप से बातें कर रही होती है और जूलियट को भी अब रोमियो की असलियत का पता है। उसे पता है कि वो मोंटेग्यूस परिवार का लड़का है जो उनके सबसे बड़े दुश्मन है। लेकिन जूलियट के दिमाग से भी रोमियो निकल नहीं रहा होता और तभी रोमियो उसके पीछे से आता है जिससे जूलियट डर जाती है और ये दोनों के दोनों स्विमिंग पूल के अंदर गिर जाते हैं। हालांकि ये दोनों आज पहली बार मिले हैं, लेकिन इन दोनों को ऐसा लगता है जैसे ये सदियों से एक दूसरे को जानते हैं, जैसे एक दूसरे के लिए बने हों और ये एक दूसरे के प्यार में खो जाना चाहते हैं। इन दोनों को कोई परवाह नहीं कि ये किन खानदानों से बिलोंग करते हैं।
रोमियो इसके बाद चर्च के फादर के पास जाता है, जिन्हें वो बचपन से जानता है, और वो फादर को कहता है कि उसे जूलियट से प्यार हो गया है और वो उसे शादी करना चाहता है। फादर उसे कहते हैं कि अभी कुछ वक्त पहले तुम रोजलिन से प्यार करते थे। वो कहता है कि वो सिर्फ मेरा बचपना था, लेकिन जूलियट मेरा प्यार है। फादर उसे कहते हैं कि इतना तेज चलना अच्छी बात नहीं है, लेकिन रोमियो अब जूलियट से शादी करना चाहता है। वहीं जब रोमियो अपने दोस्तों के साथ बीच पर होता है, वहाँ पर जूलियट की नर्स आती है और जूलियट की नर्स को रोमियो कहता है कि मैं जूलियट से मिलना चाहता हूँ, मैं उसे चर्च में मिलूंगा और हम दोनों शादी करेंगे। इस बात से उसकी नर्स भी खुश होती है, क्योंकि वो जानती है कि जूलियट भी रोमियो से प्यार करती है। और जब नर्स घर पर पहुंचती है तो वो जूलियट को बताती है कि वो बहुत सुंदर है, हैंडसम है और दिल का बहुत अच्छा है, और सबसे बड़ी बात कि वो एक सच्चा इंसान है, और वो फादर लॉरेंस की चर्च में आज तुमसे मिलना चाहता है और वहाँ पर वो तुमसे शादी करेगा। इस बात से जूलियट बहुत खुश हो जाती है और वो शाम को फादर लॉरेंस के पास पहुंच जाती है, जहाँ पर रोमियो उसका इंतजार कर रहा होता है। और फादर लॉरेंस इन दोनों की शादी करवा देते हैं, लेकिन फादर लॉरेंस जानते हैं कि इन दोनों के खानदानों के बीच में दुश्मनी है, वो कभी भी इन दोनों को मिलने नहीं देंगे। इसीलिए वो इन दोनों को कहते हैं कि अभी अपनी शादी को सीक्रेट रखना और धीरे धीरे ये बात अपने परिवार वालों के सामने लाना। इसीलिए जूलियट अपने घर वापस चली जाती है। जूलियट का एक कजन होता है जिसका नाम टिबाल्ट है। टिबाल्ट को रोमियो और जूलियट के रिश्ते के बारे में पता चल जाता है, इसीलिए वो रोमियो को ढूंढने के लिए बीच पर जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात मर्केशियो से होती है। और जब मर्केशियो और टिबाल्ट बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर रोमियो भी आ जाता है और वो रोमियो से लड़ना चाहता है, लेकिन रोमियो जूलियट के कजन टिबाल्ट की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, लेकिन वो रोमियो से दोस्ती नहीं करना चाहता। वो उसे मारना शुरू कर देता है, पर रोमियो उस पर हाथ नहीं उठाता, क्योंकि वो जूलियट से प्यार करता है और वैसे भी वो लड़ाई झगड़े मारपीट से सबसे दूर होता है, क्योंकि रोमियो की सोच बाकी लोगों से बिल्कुल अलग है। लेकिन टिबाल्ट रोमियो को मारना नहीं छोड़ता। मर्केशियो को ये देखकर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो टिबाल्ट के ऊपर हमला कर देता है, और एक पल ऐसा आता है कि वो टिबाल्ट को मारने वाला होता है, तभी रोमियो उसका हाथ रोक लेता है। और जब मर्केशियो रोमियो से बात कर रहा होता है, तभी टिबाल्ट पीछे से उस पर हमला कर देता है। मर्केशियो बुरी तरह से जख्मी है। टिबाल्ट यहाँ से भाग जाता है और अब मर्केशियो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा होता है, और मरने से पहले वो दोनों खानदानों को अपनी बद्दुआएं देता है कि तुम दोनों के खानदान बर्बाद हो जाएं, क्योंकि इन दोनों की अपनी दुश्मनी के चलते कई लोगों की जान ली होती है। मर्केशियो रोमियो की गोद में अपना दम तोड़ देता है। इस बात से रोमियो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि वो उसका सबसे अच्छा दोस्त था। वो टिबाल्ट का पीछा करता है और टिबाल्ट को गोली मार देता है। इस तरह से रोमियो के हाथ से टिबाल्ट की मौत हो जाती है, और अब जूलियट का पूरा परिवार उसी जगह आता है जहाँ पर टिबाल्ट की डेड बॉडी है। दरअसल टिबाल्ट जूलियट की मॉम के सबसे बड़े भाई का बेटा है, और इस बात से जूलियट का पूरा परिवार अब टूट चुका है। वो किसी भी तरह से रोमियो को अब खत्म करना चाहते हैं। और यहाँ पर जब चीफ पुलिस कैप्टन प्रिंस आते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि टिबाल्ट ने रोमियो के दोस्त को मारा, और गुस्से में आकर रोमियो ने भी टिबाल्ट को मार दिया। और वो यहाँ पर अनाउंसमेंट करते हैं कि जैसे ही रोमियो को देखा जाएगा, वो उसकी जिंदगी का आखिरी पल होगा, उसे इस जगह से निकाल दिया जाता है, और अगर वो इस जगह से चला गया तो हमेशा के लिए उसे जूलियट से भी दूर जाना पड़ेगा। रोमियो चर्च के फादर के पास छुपा होता है और उन्हें बताता है कि मुझे शहर से निकाल दिया गया है। फादर उससे कहते हैं कि इस वक्त तुम्हारा यहाँ से चले जाना ही ठीक होगा, और अब जब यहाँ सब कुछ ठीक हो जाए तब तुम वापस आ जाना। तभी यहाँ पर जूलियट की नर्स भी आ जाती है और वो रोमियो से कहती है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, किसी की मौत का पल किसी भी रिश्ते का अंत होता है। रोमियो कहता है कि जूलियट ने क्या कहा। वो बताती है कि जूलियट ने कुछ नहीं कहा और बस रो रही है, और अब रोमियो जूलियट से मिलना चाहता है, इसीलिए रात को वो उसके घर पर जाता है। हालांकि रोमियो ने जूलियट के कजन का कत्ल किया है, लेकिन जूलियट जानती है कि रोमियो ऐसा इंसान नहीं है, और अब ये दोनों पति पत्नी भी हैं। जूलियट जब रोमियो को देखती है तो ये दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। ये पूरी रात एक दूसरे के साथ ही रहते हैं, और सुबह जब जूलियट की मोम कमरे में आने वाली होती है तो रोमियो को यहाँ से जाना पड़ता है, और इस सब में जूलियट की नर्स इन दोनों के साथ देती है। जूलियट की मोम कमरे में आने के बाद जूलियट को बताती है कि तुम्हारी शादी पेरिस के साथ तय हो चुकी है, और थर्सडे को तुम दोनों की शादी चर्च में होगी, और इन दोनों की शादी उसी चर्च में है जहाँ पर रोमियो और जूलियट ने शादी की थी। इस बात से जूलियट पूरी तरह से परेशान हो जाती है। वो अपने पिता को समझाने की कोशिश करती है कि वो पेरिस से शादी नहीं कर सकती, लेकिन उसके पिता उसकी एक भी बात नहीं सुनते। वो कहते हैं कि तुम चाहो या ना चाहो तुम्हें ये शादी करनी होगी। जूलियट अपनी मोम से कहती है कि मेरी शादी को 1 महीने और लेट करवा दो, लेकिन जूलियट की मोम चाह कर भी उसकी मदद नहीं कर सकती, क्योंकि वो जानती है कि जूलियट के डैड उसकी बात कभी भी नहीं सुनेंगे। अब जूलियट पूरी तरह से परेशान है। रोमियो भी इस शहर से बाहर जा चुका है, क्योंकि अगर उसे इस शहर में पुलिस ने देख लिया तो उसे गोली मार दी जाएगी। जूलियट फादर लॉरेंस के पास जाती है, जिन्होंने इन दोनों की शादी करवाई थी। वहाँ पर रोमियो की गन भी होती है, और वो
वो रोमियो की गन उठाकर अपने सर पर लगा लेती है और कहती है कि मैं अपनी जान दे दूंगी। फादर उसे समझाते हैं, वो कहते हैं कि मेरे पास एक तरीका है जिससे तुम और रोमियो हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाओगे। वो इसे पॉइजन की एक शीशी देते हैं और वो कहते हैं कि रात को सोने से पहले इसे पीकर सो जाना और सुबह जब लोग तुम्हारे कमरे में आएंगे तो सबको ये लगेगा कि तुम मर चुकी हो, लेकिन तुम एक गहरी नींद में रहोगी और 24 घंटों के बाद तुम्हारी नींद खुल जाएगी और जब तुम्हें दफनाने से पहले चर्च में लाया जाएगा तो इसी बीच में रोमियो को एक लेटर लिखूंगा कि वो तुम्हें यहाँ आकर ले जाए और तुम्हारे होश में आने के बाद तुम दोनों यहाँ से हमेशा के लिए कहीं दूर चले जाना। जूलियट अब खुश है क्योंकि उसे उम्मीद है कि अब वो और रोमियो हमेशा के लिए एक हो जाएंगे और जूलियट ऐसा ही करती है। वो रात को सोने से पहले उसी दवा को पी लेती है और सुबह उसके बेड पर उसे दिखाया जाता है जूलियट पूरी तरह से बेहोश है, यानी कि दुनिया की नजरों में वो मर चुकी है और उसकी बॉडी को चर्च में ले जाया जाता है जहाँ पर सभी उसको श्रद्धांजलि देने के लिए आते हैं और यहाँ पर रोमियो का एक दोस्त भी आता है। वो देखता है कि जूलियट मर चुकी है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि पोस्टमैन उसी लेटर को जो फादर ने रोमियो को लिखा था, जिस पर पूरा प्लान लिखा हुआ है, वो उसके पते पर देने के लिए जाता है, लेकिन उस वक्त रोमियो वहाँ पर नहीं होता। इसीलिए पोस्टमैन वहाँ एक मैसेज छोड़ जाता है कि तुम्हारा लेटर पोस्ट ऑफिस में है, इसे आकर ले जाना। दरअसल जिस वक्त पोस्टमैन आया होता है रोमियो अपनी वैन की दूसरी तरफ होता है। पोस्टमैन उसे नहीं देख पाता और ना ही रोमियो पोस्टमैन को देख पाता और वो मैसेज छोड़ जाता है कि अपना लेटर पोस्ट ऑफिस से कलेक्ट कर लेना, लेकिन रोमियो को ये मैसेज मिलता ही नहीं है। और अब रोमियो के पास उसका वो दोस्त पहुंच जाता है जिसने चर्च में जूलियट की डेड बॉडी को उसके परिवार, उसके रिश्तेदारों को श्रद्धांजलि देते हुए देखा था और वो रोमियो को बताता है कि जूलियट अब इस दुनिया में नहीं रही। रोमियो इस बात से पूरी तरह से टूट जाता है, वो बहुत रोता है, वो चीखता चिल्लाता है और अपनी गाड़ी निकाल कर शहर की तरफ निकल पड़ता है। यहीं पर एक पुलिस वाला होता है जो कैप्टन प्रिंस को ये बता देता है कि रोमियो शहर के अंदर दाखिल हो रहा है और उसका शहर के अंदर आना मना है, इसलिए शहर की जितनी भी पुलिस होती है वो सब रोमियो के पीछे है। वो हेलीकॉप्टर और गाड़ियों से रोमियो का पीछा करते हैं। रोमियो सबसे पहले एक बूढ़े आदमी के घर जाता है और उसे कहता है कि मुझे ऐसा जहर चाहिए जिसका कोई भी इलाज ना हो और जिसे पीने के बाद इंसान बच ना सके। बदले में वो उसी बूढ़े आदमी को बहुत सारे पैसे देता है, रोमियो को जहर दे देता है और रोमियो पुलिस से बचता हुआ चर्च तक पहुंच जाता है और चर्च के अंदर जाकर वो दरवाजा अंदर से बंद कर देता है। वो देखता है कि सामने जूलियट की डेड बॉडी पड़ी होती है, चारों तरफ कैंडल्स जल रही होती हैं और वो जूलियट की डेड बॉडी के पास जाता है। वो जूलियट को देखकर बहुत रोता है, उसे कहता है कि तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और वो जूलियट को किस भी करता है। उसके बाद वो जहर की शीशी को होठों से लगाता है और तभी जूलियट की आंखें खुल जाती हैं। जूलियट उसके गाल पर हाथ लगाती है, लेकिन तब तक वो जहर पी चुका होता है और रोमियो जूलियट को जिंदा देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है। वो कहता है कि ये सब क्या है और तभी जूलियट रोमियो के हाथ में जहर की शीशी देखती है और वो समझ जाती है कि रोमियो ने जहर पी लिया है। वो देखती है कि उसमें एक भी बूंद जहर नहीं बचा। वो रोमियो के होठों पर किस करती है ताकि उसके होठों पर जो जहर लगा है वो उसकी बॉडी के अंदर चला जाए और वो भी रोमियो के साथ यहाँ पर दम तोड़ दे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। रोमियो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा होता है और जूलियट को कुछ समझ में नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए और तभी उसे यहाँ रोमियो की गन दिखती है और वो उस गन को उठा लेती है और अपने आप को गोली मार देती है और इस तरह से रोमियो और जूलियट जो जीते जी इस दुनिया की वजह से एक नहीं हो पाए, लेकिन अब जिस दुनिया में वो चले गए हैं वहाँ उन दोनों को कोई भी जुदा नहीं कर सकता। रोमियो और जूलियट ने एक दूसरे के लिए, अपने प्यार के लिए एक दूसरे की बाहों में दम तोड़ दिया। अगली सुबह यहाँ इन दोनों के परिवार वाले होते हैं, उनकी आंखों में एक दुख है, पछतावा है। कैप्टन प्रिंस इन दोनों परिवार वालों को कहते हैं कि देखो तुम्हारी नफरत क्या लेकर आई। वो दोनों प्यार करने वाले तुम्हारी इस नफरत भरी दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए किसी और दुनिया में चले गए, लेकिन तुम्हें अब भी इसी दुनिया में रहना है और जिंदगी भर तुम्हें इसका पछतावा होगा। और दोनों परिवार वालों की आंखों में वो पछतावा, वो दुख दिखता भी है। और इसी के साथ ये कहानी, ये फिल्म यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें।